जिस दिन से अरुणाचल गवर्नमेंट फुल फ्लेजेड स्टेट हुआ है, उसी दिन से हम लोग का यहाँ का जितना भी कम्युनिटीज है जो यहाँ में लेकांग में और रह रहा है, वो लोग का राइट का कटिलिंग हुआ है। लेकांग का पब्लिक ने उसको मीडिया में स्पीच देने के लिए नहीं सुना है ना, काम करने के लिए सुना है। काम करके दिखाइए, जो बोलता है वो करता नहीं है ना। जो एलिजिबल है, जो लेकांग का ओरिजिनल नागरिक है, उसको हर किसी को कोई जाति भेद नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जाति भेद देकर राइट देना है बोल के नहीं लिखा है। हर एक आदमी को मिलना है जो लेकांग का है, जो लेकांग का ओरिजिनल है। अच्छा से बता रहा है आप लोग जो बोला है कल परमिशन की हम रिक्वेस्ट किया है, बाद में बेटर बोला है और प्रेस स्पीच में जो है वही करना बोला है। उससे आगे करने से हम अभी लास्ट बता रहे हैं, हम जो लीडर अरेस्ट करेगा, बाद में आप लोग कुछ मत बोला, घर से उठाएगा, सीधा केस करेगा, हम बता रहे हैं घर से उठाएगा, एकदम मारने आपको उठा लीजिए, रिक्वेस्ट एक बार मेरा बात सुनिए सर, क्योंकि जो आपको हम लोग बता सकता है, बड़ा आदमी को तो मिल नहीं सकता है। तो देखिए, बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट देता है, लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही हम लोग को विक्टिम बना कर, कॉन्स्टिट्यूशन खुद विक्टिम बनाया हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से कैसे चलेगा? वो खुद विक्टिम है। अगर कोई भी पढ़ेगा तो डायरेक्ट ये लोग को दे देना है, ऐसे ही बोलेगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद गलत किया हुआ है हम लोग का साथ, और किसी का साथ नहीं किया जितना हम लोग साथ किया। लेकिन वो गलत नहीं वही कभी सही प्रोसीजर में सर ऐसा होता है, डिमांड तो जमीन हो सकता है, लेकिन उसको कोई आप अच्छे से बैठ के बाकी से डिस्कस करके जो एक अभी पहले नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसे में तो फिर यहाँ तो देखो आप करेगा, हम लोग उसको कुछ
हम लोग ड्यूटी बनते थे, हम लोग बीच में लग के तो फायदा नहीं, क्योंकि ये इस लेवल का होता तो शायद हम लोग उसका सोल्यूशन भी ला सकते। मेरा एक एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि आपका जो भी ग्रीवेंसेस है जो है हमको सही ढंग से गवर्नमेंट को पहुँचा दें, जैसे जो कि हम कर रहे हैं ना। लेकिन हम लोग अपने बीच में अलग की कोई सोल्यूशन आएगा क्या, आप खुद सोचो। उनका अच्छा से बातचीत करके होने से जब भी ये मौका मिलेगा, हम हो सकता है इसका ऐसे ऐसे रिकमेंडेशन जो एज ए लोकल एडमिनिस्ट्रेटर वो हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अपने यहाँ का सोल्यूशन होने से हम समझ सकते हैं, हाँ हम लोग ये करके हम उसको हम जो कर सकता था हम नहीं कर पाते, ऐसे ये तो मेरे लेवल का बात नहीं ना। कभी कभी सर ऐसा हो जाता है अपना माँ पिताजी को अच्छा से कुछ मांगने से नहीं देने का बाद उसके बाद कुछ मतलब वो करते हैं, ऐसा होगा। लेकिन हम लोग का इंटेंशन ऐसा किसी को हार्ट पहुँचाना, किसी का मतलब नुकसान पहुँचाना वो नहीं है। हम लोग सेंटिमेंट मांग रहे हैं, मेरा जो बोल रहे हैं आप दोनों से एक दूसरा का एक फेथ में चलना है ना। आप लोगों को जैसे बात किया, मेरा भी एक लीडर दोनों से बात किया, ऐसे चलेगा। हम सुबह भी सर को वही बोला होगा उनको जैसे जैसे ये देखना में तो अपना ये करने में, लेकिन आप उससे बाहर जाने से तो आपको पता नहीं है ना, बाहर जाना मुश्किल। हम लोग क्लोज कर रहे हैं ना, ये मैंने खुद बोला है कि हम तो खुद बंद किया है, कल देखेगा ग्राउंड में किसका कितना कम्युनिटी सपोर्ट करता है। ये सब क्या है, मजाक, हम लोग के साथ गेम खेल रहा है ना। अरे आप देखिए प्रेस में अरुणाचल टुडे में ये सब नहीं होगा ना, वो ये सब तो हम लोग पॉलिटिकल बात क्या कर रहे हैं हम लोग। पॉलिटिकल बात तो हम नहीं कर सकते। कैसे सर्वेंट हम लोग का मेरा एक ही मेरा दुख है, आप दोनों को अच्छा से बोला। हम इवन 2 बार रिक्वेस्ट वर्ड भी यूज किया था, जबकि हम एज ए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या लोग हम बोलते हैं नहीं ये लेकिन मत करो। हम रिक्वेस्ट किया था कि होगा आप लोग अपना करो, लेकिन सेलिब्रेशन में कुछ इलीगल तो सर नहीं है, हम लोग अपना एक्सप्रेस कर अपना ग्रीवेंस नहीं उसको हम नहीं बोल रहे ना, इसलिए तो आप लोग को अब इसलिए अभी इसलिए अभी आप लोग ऐसा हम लोग पब्लिक के सामने हम लोग को ऐसा मत बोलिए कि हम लोग ने कुछ इलीगल किया है। यार 38 ईयर से हम लोग का लेकांग ने देश का आज़ादी देखा है। हम लोग का दादा परदादा ब्रिटिश का साथ हाथी पकड़ने वाला है यही जमीन में। हम लोग का लेकांग ने देश का आज़ादी देखा है। हम लोग का लेकांग ने अरुणाचल का केदार आश्रम से अरुणाचल हो गया, तब सब कुछ देखते आ रहा है। इतना साल से इलीगल कौन कर रहा है हमारापुर में? अरुणाचल गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट का संविधान का शपथ लेके गवर्नमेंट नहीं बनाता है क्या? इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भारत का संविधान का मुताबिक अरुणाचल गवर्नमेंट नहीं चल रहा है क्या? हम लोग कौन है? हम लोग बांग्लादेशी है क्या? नहीं वो हम समझते हैं, मेरा बोलना है तो एग्जैक्टली जो हम लोग का जो आज हम लोग का जो मूवमेंट है, जो प्रोग्राम है, ये इलीगल नहीं है। ये भारत का संविधान हम लोग अधिकार देता है कि आपको अगर कुछ इलीगल हो रहा है तो आप गवर्नमेंट का सामने आप चिल्ला सकता है। ये चीज़ सर हम लोग का यहाँ पे जिंदा रहना या मरना का बराबर है। तो हम लोग तो अभी तो जो विक्टिम है उसको फील होता है, तो अभी पूरा पब्लिक ही ऐसा है कि वो यहाँ में जिंदा रहा या मरना सेम बात है, क्योंकि जिंदा रह के भी कुछ कर नहीं पाएगा, कि वो अधिकार ही नहीं दिया है, राइट्स नहीं दिया है। इसलिए मतलब हम लोग कोई लीगल इलीगल इतना चीज हम लोग अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम नहीं कर रहे। मेरा हम जो बोल रहे हैं ना, आप दोनों से अच्छा से जो डिस्कस हुआ है कि ऐसे ऐसे वो जो बात हुआ है उससे बाहर, और आप लोग भी माना था कि ग्राउंड में सेलिब्रेशन में ये नहीं करेंगे, ऐसे बोलने के बाद किया ना उसको हम एक दूसरे का ट्रस्ट ट्रस्ट डेफिसिट होने से तो एग्जैक्टली सर इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं किया, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट कर कि लेकांग में जितना भी कम्युनिटीज बैठा हुआ है वो लोग अपना एंसेस्ट्रल लैंड में बैठा हुआ है, अपना नेटिव है, अपना यहीं का लोकल है। ये किसी से एनक्रोच करके यहाँ में सेटल नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेकांग वासियों ने देश का आज़ादी देखा है। लेकांग वासियों ने नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1972 में जो केदार आसाम से बोरो असम से जो अरुणाचल बना है उसको आँख से विटनेस किया है। आज का हम लोग का आज का मुद्दा, आज का ऑब्जेक्टिव यही है कि नो पीआरसी नो स्टेटूट दे। जिस दिन अरुणाचल गवर्नमेंट हमें पीआरसी देगा, जिस दिन हमें फुल फ्लेजेड रिकॉग्नाइज करेगा कि यहीं का परमानेंट है बोल के, उस दिन से हम लोग स्टेटूट डे धूमधाम से मनाएंगे। बहुत ही शोर शराबा, अपना जो भी ट्रेडिशनल कल्चर जितना भी हम लोग का प्रैक्टिसेस है हम लोग गवर्नमेंट प्लेग्राउंड में हम लोग दिखाएंगे। और पेमा खांडू गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से यही कहना है जब तक पीआरसी नहीं देगा हम लोग स्टेटूट डे हम लोग आने वाला साल में भी बॉयकॉट करते रहेगा। धन्यवाद।
जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्टेटहुड डे है, जो कि आज का दिन को पूरा अरुणाचली लोग के द्वारा जो सेलिब्रेट किया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हमने ये देखा है कि आप लोग के द्वारा आज बॉयकॉट किया जा रहा है, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, फिर भी आप लोग के द्वारा जो बॉयकॉट किया जा रहा है, जो स्टेटहुड डे है, क्या रीज़न है? और साथ ही ये बता दीजिए क्या रीज़न रहा होगा कि आप लोग उसके द्वारा क्यों अगेंस्ट है, क्यों बॉयकॉट? 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल जो सेटअप हुआ है एज ए फुल फ्लेज्ड स्टेट, इसको हम लोग इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं जिसको राइट मिला है, जिसके लिए अरुणाचल गवर्नमेंट को फुल फ्लेज्ड स्टेट मिला है। अरुणाचल उस टाइम का गवर्नमेंट ने हम लोग का लैंड एंड प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया है अरुणाचल गवर्नमेंट का अंडर में। अरुणाचल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन में हम लोग का लैंड एंड प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया है। यहाँ में सर्वे किया है, पॉपुलेशन का क्वालिफिकेशन ले लिया स्टेट गवर्नमेंट का, और हम लोग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा है। हम लोग का पास एलिफेंट सर्टिफिकेट है जो मैकमोहन लाइन डिमार्केशन करने के लिए गया था, चाइना और इंडिया का बॉर्डर, वो सब का हम लोग का डॉक्यूमेंट है, बाकी सब तो है ही है। उसका बाद में भी ये दिन को हम लोग क्यों सेलिब्रेट करें? व्हाई वी शुड सेलिब्रेट दिस स्टेटहुड डे? यही इससे पहले स्टेटहुड बनने से पहले हम लोग का पास एसटी था, पीआरसी था, लैंड राइट था, एवरीथिंग था। जिस दिन से अरुणाचल गवर्नमेंट फुल फ्लेज्ड स्टेट हुआ है, उसी दिन से हम लोग का यहाँ का जितना भी कम्युनिटीज है जो यहाँ में लेकांग में और रह रहा है, वो लोग का राइट का कटिलिंग हुआ है। तो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करें? कॉमन सेंस का बात है। कोई बोल सकता है मीडिया में नया ऑफिसर बन के, कुछ नया बन के कि सेलिब्रेट करो, हम लोग का कॉमन सेंस नहीं है क्या? क्यों हम लोग सेलिब्रेट करेगा? इसी दिन, यही तो कला दिवस है हम लोग के लिए। ये दिन अगर ना आता तो हम लोग के पास एसटी भी होता, पीआरसी भी होता, सब कुछ होता। 1994 9 फरवरी अबोंग दाय पॉलिटिकल सेक्रेटरी, उसका एक ऑर्डर का बाद से हम लोग का सब जो एसटी पीआरसी का राइट को कटिलिंग किया है। तो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करें? क्यों सेलिब्रेट? कोई बोलने से हम लोग सेलिब्रेट करें, कॉमन सेंस का बात है। और हम लोग बहुत खुशी है, लेकांग का हर यूथ, हर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा लगा है। और ये चीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एक हम लोग का सेंटीमेंट को रजिस्टर करने के लिए है कि हम लोग को जो राइट नहीं मिल रहा है। मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली हम ये चीज़ को बता रहा है कि जो भी अपोज करते हैं आप लोग आइए, लेकांग में विजिट कीजिए। असेंबली में हम लोग का बात निकलता ही नहीं है। अभी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ कितना दिन हो गया, हम लोग का यहाँ में देरा गेट का बात निकलता है असेंबली में, लेकिन हम लोग का दुख तकलीफ जो इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं है, जो पब्लिक का मुद्दा ही नहीं है, वो बात असेंबली में निकलता है। अभी 9 महीना होने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान है, क्या कर रहा है? जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर है वो क्या कर रहा है? किसी को पता नहीं है, किसी का साथ कौन बोल सकता है क्या स्ट्रेटेजी प्लान है, किसका साथ डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया है, कुछ रास्ता ही नहीं है। इसलिए तो हम लोग ये कर रहे हैं। अच्छा से हम लोग के साथ बैठना है, बैठ के प्लान करना है। सर उसी चीज़ को लेके यहाँ का लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो हम लोग का यहाँ का 48 लिकांग असेंबली कंस्टिट्यूएंट और लिखा सोनी सर जी एमएलए, उसके द्वारा भी एश्योरेंस दिया गया था कि आप लोग के साथ एक मास मीटिंग रखा जाएगा, शांति से भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जो आप लोग का राइट्स के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, उसका वो एक मास मीटिंग रखेगा बोल के उसका तरफ से एश्योरेंस दिया गया था। तो उसको लेके आप लोग क्या विश्वास नहीं है? क्योंकि उसके तरफ से तो ऐसा कहा गया, लेकिन आप लोग उसका अगेंस्ट क्यों है कि उसको ये फिर भी क्यों प्रोटेस्ट किया? देखो मैडम ना, मीडिया मैडम आपको बता रहा है, उसका अभी 9 मंथ हो गया, उसका ऊपर भरोसा करके बैठ रहा है। 9 मंथ हो गया, कुछ बोला है क्या? 9 महीना में तो बच्चा जन्म भी ले लेता है, 9 महीना होने वाला है। उसका बात अगेंस्ट लिखा सुनी वो करो, हाय हाय एक बार बोला है हम लोग, उसका ऊपर भरोसा है, लेकिन वो क्या कर रहा है वो मैन बता रहे ना। पर वो तो कहा गया है कि कहने से नहीं होता है। नेता मीडिया में बात करने के लिए नेता नहीं है, नहीं चुना था हम लोगों। लेकांग का पब्लिक ने उसको मीडिया में स्पीच देने के लिए नहीं चुना है ना, काम करने के लिए चुना है। काम करके दिखाइए, जो बोलता है वो करता नहीं है ना। पर वो तो कहा गया उसी कहने से नहीं होता। हम लोग का देखो, हम लोग का एक मोरन स्टूडेंट यूनियन हो गया, जो एक ग्लोरीफाइड स्टूडेंट यूनियन है, हिस्टोरिकल है हम लोग का इतिहास है। वो कहने से कुछ, हम लोग प्रेशर ग्रुप है, किसी का कहने पे हम लोग नहीं चलेगा। हम लोग पब्लिक का दुख तकलीफ को देखते हुए चलेगा। ठीक उसी प्रकार से वो जो लेकांग का लीडर है, जो हम लोग ऑनरेबल जो एमएलए साहब है, वो क्या कर रहा है? हम लोग को आश्वासन नहीं दे पा रहा है। वो उसका प्लान क्या है हम लोग नहीं, पहले से हम लोग पूछ रहे हैं कि उसका स्ट्रेटेजी क्या है। पहले जो लीडर था हम लोग का, जो एक्स एमएलए जम्मू मुते देवरी ने एक बार भी असेंबली में नहीं उठाया, इसलिए लेकांग का पब्लिक ने उसको अगेंस्ट किया है। उससे पहले डीसीएम साहब था, उसको भी हम लोग मूवमेंट किया, उसका भी अगेंस्ट किया हम लोग ने। उसका बाद में डीसीएम साहब का समय में तो वो निसी स्टूडेंट यूनियन को एग्री करा लिया था, ये ऐसे देना है बोल के, आपसू एग्री हो गया था। अभी लिखा सुनी किसको एग्री करा रहा है? उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लिखा सुनी अभी 9 महीना हो गया, किसके साथ बात कर रहा है? हम लोग की आंख रोशनी डाले वो, वही तो आज तक लिखा सुनी का हर एक स्टेप में जान लगाने के लिए रेडी है हम लोग का स्टूडेंट यूनियन।
पीआरसी मिलने के लिए। ऐसे ही सिर्फ पॉलिटिक्स हम लोग पार्टिसिपेशन नहीं करता है, वो इसके लिए हम जान देगा, मेरा कम्युनिटी जान देगा, एक एक लेकांग का नागरिक जान देगा उसका पॉलिसी में, जिस पॉलिसी में पीआरसी देने के लिए होगा। लेकिन ऐसे बोलने से नहीं होता है, ऐसे बोलने से नहीं होता है मैडम। सर जिस राइट के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इशू लाइक नॉट ओनली फॉर मोरान कम्युनिटी, और भी बहुत सारा कम्युनिटी है, जैसे कि सर के द्वारा ही कहा गया था कि ये सिर्फ मोरान कम्युनिटी का इशू नहीं है, कॉमन इशू कह सकते हैं, जैसे आदिवासी है, देवरी है। आप लोग जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है सिर्फ मोरान कम्युनिटी के द्वारा किया जा रहा है, आप लोग को और भी लोग के साथ दे रहे हैं, इसके बारे में क्या? मोरान कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन का द्वारा पीआरसी देना है बोल के बोला है, सिर्फ मोरान कम्युनिटी को ही देना है बोल के कभी एक भी वॉइस नहीं उठाया हम लोग सबके लिए कर रहा है। जो एलिजिबल है, जो लेकांग का ओरिजिनल नागरिक है, उसको हर किसी को कोई जाति भेद नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में जाति भेद देकर राइट देना है बोल के नहीं लिखा है। हर एक आदमी को मिलना है जो लेकांग का है, जो लेकांग का ओरिजिनल है, ये है। इसमें तो चीप पॉलिटिक्स कौन कर रहा है पता नहीं, आजकल तो सुनाई दे रहा है। हाँ, ये वो मोरान कम्युनिटी है, ये देवरी कम्युनिटी का एक कम्युनिटी है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट निकला है, अपार लेकांग लोअर लेकांग, डिविजनल पॉलिटिक्स हो रहा है। हम लोग का यूनिटी को तोड़ने का पॉलिटिक्स हो रहा है, और ये चीज लेकांग का पब्लिक समझ रहा है, बुझ रहा है, अंदर ही अंदर हर कोई डिस्कस कर रहा है। नया डिविजनल पॉलिटिक्स, एक दूसरे कम्युनिटी को मिलने मत दो, यूनियन बनने मत दो, यूनाइटेड डिस्कशन होने मत दो। नया कॉन्सेप्ट, अपार लेकांग कॉन्सेप्ट, लोअर लेकांग कॉन्सेप्ट, कम्युनिटी ग्रुप, तुम लोग इसको देखो, ये कम्युनिटी डिवीजन हो रहा है। ये चीज को पब्लिक समझ रहा है, ये चीज को हम लोग नकारता है, ये चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी जो भी लिखा सोनी हम लोग का जो जेंटलमैन है, वो अच्छा आदमी है, और दूसरा का बात सुन के अगर वो डिसीजन लेने से वो नहीं होगा, ये हम लोग नहीं मानेगा। वो पॉलिसी बनाए, हम लोग उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। हर एक स्टेट में हम लोग का हर एक जवान, हर एक सोल्जर हम लोग का यूनियन का जान देने के लिए रेडी है। वो बस पॉलिसी बना के दिखाए। ऐसा नहीं है कि पॉलिसी बनाने के लिए बुलाएगा, उसमें मतलब इंटॉक्सिकेटेड होके बात करेगा। उसमें मतलब कुछ अलग अलग वाइन वगैरह पी के डिस्कस नहीं होता है। अच्छा जगह बुला के हम लोग आएगा, डिस्कस करेगा, ये है।